हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे एक नए इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हो सकता है इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अच्छा खासा कंटेंट है, अच्छे खासे मार्क्स आप इस क्वेश्चन में स्कोर कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है? स्टेजेस इन बाइंग डिसीजन प्रोसेसेस। क्या क्या स्टेजेस होती है जब भी बाइंग डिसीजन प्रोसेस की बात आती है, जब भी कंज्यूमर बायर किसी गुड्स को बाय करता है, तो क्या स्टेजेस, क्या प्रोसेस वो फॉलो करता है। बायर में एक लार्ज नंबर ऑफ बाइंग डिसीजन इन देयर डेली लाइफ, बहुत सारे डिसीजन लेता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें को, बहुत सारी गुड सर्विसेज को बायर क्या करता है, कंज्यूम करता है। इसलिए वो क्या करता है, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ डिसीजन लेता है। अब मार्केटिंग एक्सपर्ट हैव डेवलप अ 5 स्टेजेस मॉडल ऑफ बाइंग डिसीजन प्रोसेस। मार्केटिंग एक्सपर्ट ने कहा कि जो बायर डिसीजन लेता है अपने बाइंग से रिलेटेड, तो उसमें हमने 5 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सको। दिस मॉडल शो दैट द कंज्यूमर पासिस थ्रू 5 स्टेजेस इन द बाइंग डिसीजन प्रोसेस। तो 5 स्टेजेस के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कंज्यूमर है वो कौन से 5 स्टेजेस को यूज़ करता है। तो फर्स्ट है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, यानी कि किसी एक जो कंज्यूमर है, बायर है, उसको किसी ना किसी चीज़ की प्रॉब्लम अराइज हुई है, तभी तो वो क्या कर रहा है, किसी प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो फर्स्ट क्या है? प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम किसी प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहे हैं। सेकंड है इंफॉर्मेशन सर्च। इंफॉर्मेशन देखेंगे कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसका हम यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड है इवेल्युएटिंग ऑफ अल्टरनेटिव। मान लो हमने इंफॉर्मेशन ले ली कि बहुत सारे वैरायटी के प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम हर एक प्रोडक्ट को परचेज करें। प्रोडक्ट तो हम कोई एक खरीदेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे जितने भी अल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल है, चेक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, यूटिलिटी और बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पे आप क्या करेंगे, उन प्रोडक्ट्स को इवेल्युएट करेंगे। मान लो हमने हर चीज़ जान ली, एक प्रोडक्ट हमें पसंद आ गया, हर एक चीज़ हमने देखी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है, और बहुत सारे जो फैक्टर्स थे, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर या कल्चरल फैक्टर, उन सारे फैक्टर को कंसिडर करके हमने कोई भी एक डिसीजन ले लिया और हमें एक प्रोडक्ट जो है वो पसंद आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल परचेज डिसीजन लेंगे कि हाँ, हमें इस प्रोडक्ट को परचेज करना है। उसके बाद आता है पोस्ट परचेज बिहेवियर। पोस्ट परचेज बिहेवियर कहता है कि हमने प्रोडक्ट को परचेज़ किया, हमने उसको यूज़ किया, एक्सपीरियंस किया, प्रोडक्ट अगर हमें अच्छा लगा तो फिर से अगर हमें कभी उस चीज़ की ज़रूरत होगी, ठीक है, उस प्रोडक्ट की नीड अराइज़ होगी, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को फिर से खरीदेंगे, ठीक है, उसी प्रोडक्ट को, उसी ब्रांड को यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हमने पहली बार उसको यूज़ किया था तो हमारा एक्सपीरियंस पॉजिटिव था, अच्छा था, अभी भी हम उस प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे। मान लो अगर हमने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो हम अगली बार नेक्स्ट टाइम से उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे, उसको परचेज़ नहीं करेंगे, हम किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। तो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन ये कहता है कि हमें किसी प्रोडक्ट की नीड अराइज हुई है, ठीक है। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन में क्या है कि हमें किसी ना किसी प्रोडक्ट की नीड अराइज हुई है, तो इन 5 स्टेप्स को, इन 5 पॉइंट्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं, ताकि हम और अच्छे से इसको जो है वो समझ सके कि एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे आ गया प्रॉब्लम रिकॉग्निशन और नीड अराउजल, यानी कि हमें किसी प्रोडक्ट की, किसी चीज़ की नीड अराइज हुई है। द कंज्यूमर परसीव देयर इज अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व विच मे बी स्मॉल, लार्ज, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जो भी हमारा कंज्यूमर है, जो भी हमारा बायर है, उसको किसी ना किसी चीज़ की प्रॉब्लम अराइज हुई है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, सिंपल हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है। दिस प्रॉब्लम रिकॉग्निशन इज द एक्सपीरियंस बिकॉज पीपल हैव नीड्स एंड अनसेटिस्फाइड नीड क्रिएट टेंशन एंड डिस्कम्फर्ट। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन कब हम देखते हैं, जब किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई पर्सन अनसेटिस्फाई है, उस अनसेटिस्फैक्शन की वजह से वो टेंशन में है, डिसकंफर्टेबल जोन में है। तो एक्वायरिंग एंड कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज कैन सेटिस्फाई सम ऑफ द नीड्स। अगर वो किसी गुड्स को, सर्विसेज को कंज्यूम करता है, तो उसकी जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई किया जा सकता है, उसको टेंशन को कम किया जा सकता है और डिसकंफर्ट जोन से बाहर लाया जा सकता है। मैनी एक्सपर्ट आर ऑफ द व्यू दैट नीड आर अराउज बाय फैक्टर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल। तो नीड कैसे अराइज होती है, चाहे तो वो इंटरनल फैक्टर की वजह से अराइज होती है या फिर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। तो मार्केटर नीड टू आइडेंटिफाइंग द सर्कमस्टांसेस दैट एक्टिवेट अ पर्टिकुलर नीड। तो मार्केटर को कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस को देखना होगा, जानना होगा कि जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर पर्सन की इन चीज़ों की नीड अराइज हो सकती है। तो एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस के समय क्या हुआ कि लोगों को मास्क वगैरह की, सैनिटाइजर की नीड अराइज हुई। तो ये क्या है, अगर किसी मार्केटर ने चेक किया होगा कि हाँ, अब मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़्यादा नीड्स है, ठीक है,
तो क्या देखा गया यहाँ पे, जो भी प्रोडक्ट थे जैसे कि मास्क हो गए, सैनिटाइज़र वगैरह हो गए, फर्स्ट एड किट हो गई, तो इन सारी चीज़ों की अगर सर्कमस्टांसिस में इन सारी चीज़ों की नीड थी, उस नीड के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट को बनाया जाए तो मार्केट में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि किस चीज़ की नीड हो सकती है मार्केट में बायर्स को। By gathering information from a large number of consumer, marketer can identifying the most frequent reason that kindle an interest in a product category. On the basis of this knowledge, they may develop marketing strategy that trigger consumer interest in a product. तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्या नीड है कंज्यूमर की, उस नीड के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन सर्च। इन्फॉर्मेशन सर्च क्या कहता है? कंज्यूमर हु इज इन द स्टेट ऑफ नीड अराउजल मे और मे नॉट गो फॉर द इन्फॉर्मेशन सर्च इफ द कंज्यूमर नीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ एंड अ सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट इज रेडिली अवेलेबल, द कंज्यूमर इज लाइकली टू बाय इट इमीडिएटली। क्या कहा गया है? सबसे पहले नीड अराइज हुई किसी भी कंज्यूमर की, कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट की सर्विसेज को खरीदना चाहता है, अपनी वांट्स को, अनसेटिस्फाइड वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहता है, डिस्कम्फर्ट जोन से बाहर आना चाहता है, अपनी टेंशन को खत्म करना चाहता है। प्रोडक्ट की सर्च में गया, इमीडिएट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नीड है उसको उस प्रोडक्ट की, और उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है। वो ब्रांड को नहीं देखेगा, वो किसी चीज़ को नहीं देखेगा, जाएगा सिंपली कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है उसको लेगा और कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वो ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ेगा। द कंज्यूमर में एंगेज इन 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सर्च डिपेंडिंग ऑन द हिज इंटेंसिटी ऑफ नीड। ठीक है, अब नीड बहुत ज़्यादा है तो सर्च नहीं करेगा, मार्केट में ब्रांड दिखा, रेडिली अवेलेबल है, उसको लिया, कंज्यूम किया। अगर नीड बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अभी हमें चाहिए, वो क्या करेगा? अगर नीड है तो 2 तरीके की चीज़ें होगी। पहला है हाइटेंड अटेंशन और सेकंड है एक्टिव इंफॉर्मेशन सर्च। दोनों के बारे में जानते हैं क्या होता है। फर्स्ट केस में अगर हम बात करें तो कंज्यूमर बिकम मोर रिसेप्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन विच कम्स टू हिम अबाउट द प्रोडक्ट विच में सेटिस्फाई हिज नीड। यानी कि जब कंज्यूमर के पास, बायर के पास इंफॉर्मेशन आ रही है, वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आ सकती है, सेल प्रमोशन के थ्रू आ सकती है, या फिर हमारे आसपास के नेबर में आ सकती है, फैमिली के थ्रू आ सकती है, कि भाई किसी प्रोडक्ट के बारे में हमारे पास क्या आ रही है, इन्फॉर्मेशन आ रही है कि भाई तुमने कहा मुझे इस तरीके का प्रोडक्ट, मुझे मेरी ये नीड है, मुझे इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए। आपको पता चल जाए कि भाई ये प्रोडक्ट यूज़ करो, ये बहुत अच्छा है, हमने भी यूज़ किया है। तो आप क्या कर रहे हो? इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हो? इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो। हाइटेंड अटेंशन में क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया जाता है। बाय या कंज्यूमर क्या होता है? रिसीवर ऑफ द इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर हम सेकंड की बात करते हैं, सेकंड केस एक्टिव इन्फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे जो बायर होता है वो क्या होता है? सीकर होता है, इन्फॉर्मेशन को ढूंढता है। वो मैगजीन का यूज़ करेगा, न्यूज़पेपर का यूज़ करेगा कि उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एन अराउज कंज्यूमर में पे मोर अटेंशन टू द एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस ब्रांड्स प्रोडक्ट यूज बाय फ्रेंड्स, कन्वर्सेशन रिलेटेड विद द प्रोडक्ट एंड ब्रांड्स। हियर द इंफॉर्मेशन सर्च इज पैसिव इन नेचर। यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है कंज्यूमर के पास आ रही है, कंज्यूमर इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है। इन द लेटर केस, जो हमने सेकंड केस पढ़ा था, उसके अंदर जो हमारा कंज्यूमर है वो इंफॉर्मेशन को ढूंढता है, सर्च करता है अलग अलग सोर्सेज का यूज़ करके। He spent time and effort to obtain product information. For example, in active information search, a consumer may read the magazine, seek information from friends, visit retail outlet to see the actual brand. ठीक है, तो हेयर द कंज्यूमर इज द सीकर ऑफ इंफॉर्मेशन rather than द रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट केस जो हमने पढ़ा था उसमें जो हमारा बायर है वो क्या है? इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। सेकंड केस में हमारा जो बायर है या कंज्यूमर है वो इंफॉर्मेशन को ढूंढता है। ठीक है, वेरियस सोर्सेज का यूज़ करता है इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। तो देयर एग्जिस्ट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स फ्रॉम वेयर अ कंज्यूमर कैन ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहाँ से कंज्यूमर क्या करता है? इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है। उन सोर्सेज की अगर हम बात करें तो कौन कौन से सोर्स है जहाँ से जो हमारा बायर है, कंज्यूमर है, वो इंफॉर्मेशन को ले सकता है, ढूंढ सकता है। पर्सनल सोर्स, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड सर्कल, नेबरहुड, को वर्कर, पियर्स। सेकेंड है कमर्शियल सोर्सेज, एडवर्टाइजिंग, सेल पर्सनल, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले। पब्लिक सोर्स, मास मीडिया, कंज्यूमर रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपेरिमेंटल सोर्सेज यानी कि एक्चुअली हैंडलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, या खुद उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है, एक्सपीरियंस लेता है तो उसको क्या मिलती है?
इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये 4 सोर्सेज थे। फर्स्ट है पर्सनल सोर्स, सेकंड है कमर्शियल सोर्स, थर्ड है पब्लिक सोर्स और फोर्थ है लास्ट है हमारा एक्सपेरियंशियल सोर्स, यानी कि एक्सपीरियंस लेते हैं जब हम खुद उस प्रोडक्ट को एक्चुअली यूज़ करते हैं। Consumer, whether they are in heightened state or in active information. Search state get information from the above mentioned information sources. In the former case, they are receiver of the information and in the later case, they are the seeker of the information. तो basically बात यही कही गई है, फर्स्ट सोर्स में रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है कंज्यूमर, सेकंड में सीकर ऑफ द इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा प्रॉब्लम अराउजल, सेकंड था इंफॉर्मेशन को हमने कलेक्ट करना है। ठीक है, अब ये एज मोर इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन द कंज्यूमर अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ अवेलेबल ब्रांड इंक्रीजेज। जब इंफॉर्मेशन मिलती है जितने ब्रांड अवेलेबल है तो कंज्यूमर जो है उस वो अवेयर हो जाता है और उसको ज़्यादा पता होता है जितने ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। थर्ड जो हमारा स्टेप है बायर बाइंग बिहेवियर का, वो है इवेल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव। जितने भी ब्रांड अवेलेबल है उनको क्या करना है, इवेल्यूएट करना है, उनको चेक करना है प्राइस के बेसिस पे, बेनिफिट्स के बेसिस पे। तो research in this area has indicated that buyer use different evaluations criteria in choosing different product and services, product attribute and benefit. In the purchase of a product, a buyer is basically trying to satisfy some of his need. Here he is looking for certain benefit which he may obtain by purchasing that product. For example, for a motorcycle, the product attributes that may be considered are fuel consumption, power, ease in handling, style, and price. Buyer may differ regarding as to which of these attributes they consider relevant. For some motorcycle buyer, all the attributes may be relevant, and for others, only some may be relevant. तो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट या बेनिफिट की बात कही गई है कि कंज्यूमर क्या देखता है, बेनिफिट्स देखता है कि जिस भी काम के लिए कोई भी प्रोडक्ट को खरीदा जा रहा है क्या वो बेनिफिट उससे मिलेगा या नहीं। ठीक है, उसके बाद है ब्रांड बिलीफ। उस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में कंज्यूमर का क्या बिलीफ है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन द कंज्यूमर में डेवलप अ सेट ऑफ ब्रांड बिलीफ अबाउट ईच ब्रांड रैंकिंग ऑन ईच एट्रीब्यूट। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन गैदर की है हर एक ब्रांड के रिगार्डिंग, तो इन इंफॉर्मेशन के थ्रू जो एक हमारा बायर है, कंज्यूमर है, उसका बिलीफ जनरेट हो चुका है पर्टिकुलर ब्रांड के रिगार्डिंग, और वो हर एक ब्रांड को क्या करता है, रैंकिंग दे देता है। Brand image, the total set of belief held about a particular brand is known as brand image. The consumer belief may vary from true attributes because of his or her experience. Utility functions. Utility function describe how the consumer expect total brand satisfaction to vary with different level of different attributes. Evaluations procedure or criteria on the basis of brand belief, brand attribute, brand image, utility function. Consumer may use some of the evaluative procedure or criteria for selecting the brand. Evaluation criteria में इन सारे criteria को चेक करने के बाद, ठीक है, एक पर्टिकुलर ब्रांड को बायर क्या करता है, चूज करता है, सेलेक्ट करता है। उसके बाद एक्चुअल परचेज डिसीजन लेता है। कंज्यूमर इज नाउ लाइकली टू टेक द एक्चुअल परचेज डिसीजन फॉर द मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड, बट सम टाइम टू फैक्टर्स मे कम बिटवीन द परचेज इंटेंशन एंड द एक्चुअल परचेज डिसीजन। These factors are attitude of others and unanticipated situational factors. दो चीज़ें आ जाती है जब भी हम एक्चुअल परचेज डिसीजन लेते हैं। पहला दूसरे लोगों का एटीट्यूड क्या है, और सेकंड पॉइंट है हमारा अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर। कुछ ऐसे सिचुएशनल फैक्टर हमारे सामने आते हैं जिनके बारे में हमने एंटिसिपेट ही नहीं किया होता, अंदाज़ा ही नहीं लगाया होता कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। If these two factors go in favor of the consumer brand intention, then the buyer may purchase the most preferred brand. यानी कि सिचुएशन और दूसरों का एटीट्यूड हमारे फेवरेबल है। हम कहते हैं ये ब्रांड हमें खरीदना है, वो ब्रांड मार्केट में अवेलेबल भी है और दूसरे लोगों की भी यही प्रेफरेंस है कि हाँ ये ब्रांड सही है, तो हम क्या करेंगे, उस ब्रांड को खरीदेंगे। लेकिन अगर ये क्या है, अगेंस्ट में है, लोगों दूसरों का एटीट्यूड्स और सिचुएशनल फैक्टर अगेंस्ट में है, तो हम क्या करेंगे, इस ब्रांड को नहीं परचेज करेंगे, हम कोई और ब्रांड को चूज करेंगे। हाउ मच अनदर पर्सन एटीट्यूड विल अफेक्ट बायर चॉइस डिपेंड बोथ ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अदर पर्सन एटीट्यूड टूवर्ड्स बायर बाइंग डिसीजन एंड द बायर मोटिवेशन टू कंप्लाई विद द विशेस ऑफ अदर्स। इसमें कहा गया, हमने कहा कि दूसरे लोगों की प्रेफरेंस, हम कहते हैं दूसरे लोगों का एटीट्यूड क्या है। अगर हम उनको समझते ही नहीं कुछ, चाहे वो कुछ भी बोलते रहे, तो क्या हमें फ़र्क पड़ेगा, नहीं। लेकिन अगर हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट है, हम किसी पर्सन को अहमियत देते हैं, वो हमें
बता रहा है कि ये ब्रांड यूज़ मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, या फिर इतना इसको मैंने यूज़ किया था, इतना अच्छा एक्सपीरियंस मेरे साथ नहीं था, ठीक है, मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ इस ब्रांड को यूज़ करने से। तो अगर वो उस पर्सन की बात को मानता है, सुनता है, ठीक है, उस पर्सन की बातें बायर को इन्फ्लुएंस करती है, तो कहीं ना कहीं वो बाय उस अदर पर्सन के एटीट्यूड के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर, इफ दे आर एडवर्स देन दे मे ऑल्सो गो अगेंस्ट द परचेज ऑफ प्रेफर्ड ब्रांड, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है, लास्ट जो स्टेजेस है वो है पोस्ट परचेज बिहेवियर। As indicated in the model of buying decision process, the marketer job does not end here. After the purchase, the consumer may experience either the satisfaction or dissatisfaction with the product or services. This has a bearing on buyers' future behavior with regard to the purchase of the same product if the same need arises. Therefore, a buyer will engage in the product post-purchase behavior which has implication to the marketer. The satisfaction or dissatisfaction of a buyer is a function of two things: buyer expectations and product perceived performance. After purchasing and using the product, if the buyer finds that the product performance is below the expectations, the buyer is dissatisfied, and if the performance equal to the expectation, the buyer is satisfied, and if the performance exceed the expectation, the buyer is highly satisfied and or delighted. इसमें यही कहा गया है कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा है उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद। प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद एक्सपीरियंस अच्छा है, हम उसको फिर से यूज़ करेंगे जब भी हमें नेक्स्ट टाइम उस प्रोडक्ट की नीड अराइज होगी। अच्छा नहीं है तो हम उसको नहीं करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 5 स्टेजेस के बारे में जाना। आई होप कि आपको ये 5 स्टेजेस जो है अच्छे से समझ में आ गई हो, किसी पॉइंट में किसी भी तरीके का डाउट अब नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।